Hello everyone. Thank you for having me. I welcome you all to your YouTube channel Acme Maths Tutorial. आज हम लेकर आए हैं 11 चैप्टर 12 CBSE मैथमेटिक्स के डाउट सेशन. राइट, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर 12 है ये. 11 चैप्टर के डाउट्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये एग्जाम्पल 21 हम लोग देख रहे हैं. शो दैट द लाइंस गिवन टू लाइंस आर कोप्लेनर. सबसे पहले तो ये मतलब समझ लेते हैं कि कोप्लेनर लाइंस मतलब क्या. ऐसी दो लाइन जो सेम प्लेन पे है, राइट, दे आर कॉल्ड एज कोप्लेनर लाइंस. तो इसे प्रूव कैसे करें कि ये दो गिवन लाइंस है वो कोप्लेनर लाइंस है कि नहीं, राइट. तो टू प्रूव दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें दोनों लाइन के पासिंग पॉइंट्स और डायरेक्शन रेशियोज को जो है वो नोट डाउन करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है उसका पासिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इट इज -3, 1 एंड 5. जनरली शॉर्टकट क्या होता है, ये जो न्यूमरेटर में नोट डाउन किए होते हैं वो हमारे पासिंग पॉइंट है. अपोजिट साइन के कंपोनेंट्स जो है आप नोट डाउन कर लीजिए तो आपको डायरेक्टली पासिंग पॉइंट मिल जाएगा. एंड डायरेक्शन रेशियो जो डिनोमिनेटर में दिए होते हैं वो होता है, राइट. दूसरी लाइन के पासिंग पॉइंट को अगर लिखना चाहे तो इट इज -1, 2, 5. डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पर ये जो लाइन है उसमें कोइंसिडेंटली डायरेक्शन रेशियोज और पासिंग पॉइंट जो है वो मैच कर रहे हैं. पासिंग पॉइंट हमें न्यूमरेटर से मिलते हैं, वेर एज डायरेक्शन रेशियोज हमें डिनोमिनेटर से मिलते हैं, राइट. तो कोप्लेनरिटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. हमें डिटर्मिनेंट ढूंढना होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. L1, L2, L3 that is direction ratios of first line and M1, M2, M3 that is direction ratio of second line. तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 और ये z1. ये x2, y2 और ये z, राइट. तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. L1, L2, L3 that is direction ratios of first line, direction ratios of second line. इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस विल गिव मी प्लस, सो 3 minus 1 is 2, 1, 0, -3, 1, 5, -1, 2, 5. तो सॉल्व करेंगे. 2 into 5 minus 10 -1 into -15 माइनस माइनस प्लस 5 और 0 है तो हम लिखेंगे नहीं. दिस इज -5 एंड दिस इज -10. so this is -10 प्लस 10. the answer is 0. अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो ये मतलब है कि द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस. अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता है तो द गिवन लाइंस आर नॉट
कोप्लेनर लाइंस। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट की डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया है, मतलब ये कोप्लेनर लाइंस है। राइट, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट एग्जांपल 24 एग्जांपल। यहाँ पर जो प्लेन है उससे बाहर एक पॉइंट है आउटसाइड दैट पॉइंट, और हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है इस प्लेन से। तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है a1x प्लस b1 ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब ये ऐसे तो समझ नहीं आएगा लिखेंगे तो, बट अगर सिंपल वे में समझना है तो यहाँ पर जो गिवन प्लेन है ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इसे अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन, और जो पॉइंट दिया है वो है 2 5 माइनस 3। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आंसर चाहिए सो कीप दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन एज इट इज, जस्ट x कोऑर्डिनेट पे हमें ये x पुट करना है। जहां पर x दिख रहा है वहां पर x कोऑर्डिनेट पुट करना है, जहां पर y दिख रहा है वहां पर y कोऑर्डिनेट, और जहां पर z दिख रहा है वहां पर z कोऑर्डिनेट माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ z होल स्क्वायर। इसे नॉर्मल भी कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल। किसी भी प्लेन का नॉर्मल जो है वो इसके कोएफिशिएंट से बनता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z। Normal is a vector perpendicular to the plane. I can say that this is my normal vector n which is perpendicular to the plane, और वो 6, -3, -2 होते हैं। राइट, राइट नाउ हमें नॉर्मल की यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आउटसाइड द प्लेन। तो यहाँ पर 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन रूट 36 प्लस 9 प्लस 4। राइट, so I will have 12 minus 25 upon root 49. Root 49 is 7 and the subtraction of this is minus 13, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है और ये मॉड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। So this is my perpendicular distance from a point outside the plane. Let's understand third question. ये एक्सरसाइज 11.3 का थर्ड क्वेश्चन है, जहां पर हमें कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है। ये वेक्टर फॉर्म दिए हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, बहुत इजी है। r डॉट i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 2। जनरली r जो है वो x y z लिया जाता है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है, बहुत ही सिंपल सा है। एक और करेंगे, r डॉट 2i प्लस 3j
माइनस 4k इज इक्वल टू 1। सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप क्या करो, ये भी इससे भी इजी है। जो कोएफिशिएंट्स है आई जे और के उन्हें x के साथ, y के साथ और z के साथ लिख लो। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड रिमेनिंग टू, ये लास्ट वाला जो है वो हम ट्राई करते हैं। r डॉट s माइनस 2ti प्लस 3 माइनस tj प्लस 2s प्लस t k इज इक्वल टू 15, राइट। तो सिंपलेस्ट वे क्या है, आई के कोएफिशिएंट को x दे देते हैं, दैट इज s माइनस 2t x। j के कोएफिशिएंट को हम y दे देते हैं और k के कोएफिशिएंट को हम z दे देते हैं। आंसर इज 15। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां पर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो दी गई है वो है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। माइनस 12 है, हम इस साइड ले लेंगे प्लस। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल की बात करें तो वो 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम लोग n मैग्नीट्यूड n से डिवाइड कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल इज रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 विल गिव मी रूट 29, राइट। तो पूरी इक्वेशन को हम रूट 29 से डिवाइड कर देंगे। राइट, जब कभी भी हम जब नॉर्मल n के मैग्नीट्यूड से किसी भी प्लेन की इक्वेशन को जब डिवाइड करते हैं तो इनके जो कोएफिशिएंट है वो हमें डायरेक्शन कोसाइंस देते हैं, राइट। तो मेरा डायरेक्शन कोसाइन जो है कॉस अल्फा जो L कहा जाता है वो 2/√29 हो जाएगा। जो मेरा कॉस बीटा है, कैन ऑल्सो बी सेड एज m, वो 3/√29 हो जाएगा। और कॉस गामा जो है जिसे m भी कहा जाता है वो 4/√29 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो यहाँ कांस्टेंट हमें मिला है वो d कहा जाता है। इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ये जो हमें मिलता है d, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमें मिला है, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फुट ऑफ परपेंडिकुलर? ये कैसे समझे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन,
सी हम प्लेन बनाते हैं यहाँ पर, ये हमारा ओरिजिन है। अगर ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करूं प्लेन पे जो यहाँ एम पे मीट करता है, राइट, तो ये एम जो है उसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन कहेंगे। तो हमें ये एम ही फाइंड करना है, राइट, बट करे कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला है टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है it's LD MD ND, right? This is the formula where L, M and N are the डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज से मिलते हैं, राइट। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायरेक्शन रेशियोज नोट डाउन कर लिए एन के, फिर डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो आप इस डायरेक्शन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड आता है उसे आप इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देंगे तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। एक बार डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर कर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इन दिस केस मेरा एल है 2 रूट 29 मल्टीप्लाई बाई डी इज 12 बाई रूट 29। इसी तरह से 3 बाई रूट 29 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई रूट 29 एंड लास्ट इज 4 बाई रूट 29 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई रूट 29। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 12 2 ज़ा 24 रूट multiply by root will give me 29, root 29 multiply by root 29 will give me just 29. This will give me 36 upon 29 and this will be 48 upon 29। यही मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। एक और ट्राई करते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो है वो दी गई है 3z 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। थ्री वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप हमें हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। एक्स एब्सेंट है या नहीं है इसीलिए 0 3 4। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? आप मैग्नीट्यूड ढूंढ ले। which will be 5। now थर्ड स्टेप इज इस पूरी इक्वेशन को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल जाएंगे। कॉस अल्फा जिसे हम एल कहते हैं वो 0 होगा, कॉस बीटा जिसको हम एन कहते हैं वो 3/5 होगा एंड कॉस गामा जिसे हम एन कहते हैं वो हमारा 4/5 होगा। ऑल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस इज 6/5। माइंड वेल, ये जो d है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बताता है। तो व्हाट इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव? अगर आपको ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड पर लाने पर नेगेटिव मिलता है तो आप इसे जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर कर पॉजिटिव कर सकते। फिलहाल तो ऐसा है नहीं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर
अगर चाहिए तो फॉर्मूला है L इंटू डी, M इंटू डी एंड N इंटू डी, राइट, दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाई 6/5, 3/5 multiply by 6/5, 4/5 multiply by 6/5. So this is 0, 18/25, 24/25. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। रिमेनिंग 2 जो है आप वो ट्राई कर सकते हो। लेट्स सी कि किस केस में हमें जो है वो नेगेटिव मिल सकता है। इसमें ऐसा कोई केस है जहाँ पर डी की वैल्यू हमें नेगेटिव आ सकती है, राइट। तो लास्ट केस ऐसा है जहाँ पर हमें डी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, तो आप उसे जो है वो पॉजिटिव कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विद माइनस। बाकी सी में आने वाला है नहीं कुछ भी। फॉलो द सेम मेथड, आपको रिमेनिंग 2 के भी जो आंसर्स है वो मिल जाए। स्टिल नहीं आ रहा है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए, विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके, तो ये भी 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 है, जहां पर हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए कहा गया। बहुत ही सिंपल है। वेक्टर इक्वेशन जो है वो होती है r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। इसमें हमें a और n की ज़रूरत होती है। a जो है वो पासिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर दिया गया है दैट इट पासिस थ्रू 1 0 -2, और n जो होता है वो हमारा होता है नॉर्मल। नॉर्मल का भी यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं 1 1 माइनस। so you have to just keep this value of a as 1 0 -2 dot n as 1 1 -1 equal to 0, राइट। इसे सॉल्व करेंगे तो कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी, बट इसका एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म है कार्टेशियन के लिए। कार्टेशियन चाहिए इक्वेशन, तो इसे आप r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n इस तरह से भी लिख सकते हैं। r जो है वो x y z होता है, n हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। तो दिस विल बी x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 2। तो कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, राइट। तो b वाला भी जो है वो इसी तरह के फॉर्मेट में है, सेम पासिंग पॉइंट और नॉर्मल दिया है। आप इसी की तरह की मेथड को फॉलो करिए और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, हमें एंगल बिटवीन द टू लाइंस जो है वो फाइंड करना है और डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं। L1 जो है वो ABC है, whereas L2 जो है वो B माइनस C, C माइनस A माइनस B। तो लेट द एंगल बिटवीन टू लाइन हम लोग अज्यूम करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू L1 डॉट L2 का मॉड लिया जाता है। दैट मीन्स कि हमें एंगल जो है वो एक्यूट मिलेगा।
सी डॉट प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट by taking mod means we are just considering the acute angle between the two lines, right? तो acute angle find करने का ये फॉर्मूला है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ए बी सी डॉट बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी अपॉन मैग्नीट्यूड इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट हमें डिनोमिनेटर को अभी फ़िलहाल सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी हमें ऊपर के डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या मिलता है। ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। ये डिनोमिनेटर जो है उसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, डोंट मेक योर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड, राइट? क्योंकि हम जब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर। यू कैन सी दैट जो हर एक टर्म है वो अपोजिट साइन के आए हैं, एंड इस वजह से जो हमारे टर्म्स है वो कट हो जा रहे हैं। प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी। तो यू कैन सी दैट हमारा न्यूमरेटर जो है वो 0 हो गया। हमें पता है कॉस का आंसर तभी 0 आता है जब एंगल 90 हो, मीन्स ये दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर। गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? यहाँ पर हमें सिर्फ एंगल ढूंढने के लिए बोला है, बट ये जो दो लाइन है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये भी मिसलेनियस का 6th क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है और कहा गया है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा। यहाँ पर जो लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, सो जो डिनोमिनेटर होंगे वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे। पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो -3 2 के 2 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 3 के 1 -5। तो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 ले रहे हैं। -3 2 के 2 डॉट 3 के 1 -5 इक्वल टू 0। so this will give me -9k plus 2k -10 equal to 0. This is -7k -10 equal to 0. Therefore -10 is equal to 7k, and the value of k will be -10 upon 10, right? Let's understand the 7th question. Find the vector equation of a line passing through point and perpendicular to the given plane. Now see, ये प्लेन है और इससे जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा नॉर्मल होता है, और नॉर्मल हमें इस केस में पता है 1 2 -5। नॉर्मल आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, जस्ट आपको एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट नोट डाउन करना है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है कार्टेशियन फॉर्म में इट इज x + 2y - 5z
प्लस 9 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है 1 2 -5। हमारी जो गिवन लाइन है वो भी इस तरह से प्लेन से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही है। तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो उसमें दो एलिमेंट चाहिए, एक पासिंग पॉइंट ए एंड दूसरा डायरेक्शन रेशियो। तो पासिंग पॉइंट ऑलरेडी हमें दे दिया गया है, ये जो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है, लेट्स से दैट पॉइंट इज 1 2 3, वो पासिंग पॉइंट दे दिया है। डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत है। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर लाइन भी प्लेन से परपेंडिकुलर है, नॉर्मल भी प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को ही हम हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ले सकते हैं, राइट। सो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली यहाँ पर हम ये टिक कर देंगे और हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हमें मिल जाएगी, राइट। बहुत इजी। क्वेश्चन 8 समझते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही है, चैप्टर 11 का। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। मींस हमारा एक प्लेन है जो दूसरे प्लेन से एग्जैक्टली पैरेलल। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस जो प्लेन का नॉर्मल होगा, इस प्लेन के नॉर्मल को भी हम वही डायरेक्शन रेशियोज दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लेन नॉर्मल। So the equation of given plane is x plus y plus z is equal to 2. So the direction ratios of required plane भी यही हो जाएगा जो हमारी given plane के, that is 1 1 1, राइट। क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम है, राइट। अब रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो पास हो रहा है ए बी सी से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इस केस में हो जाएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, राइट। दिस इज r इज एक्स वाई जेड, नॉर्मल हमें पता है, पासिंग पॉइंट a कहा जाता है वो भी हमें पता है और n भी पता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। हमारी एक लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और आगे जाके वो वाई जेड प्लेन से इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज माई से एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट का जो कार्टेशियन प्लेन है, 3 डायमेंशनल प्लेन, राइट। ये आगे जाके वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर कर निकल जाती है दूसरी साइड से, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो वाई जेड प्लेन पे है? सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, हमारे पास फॉर्मूला है r इज इक्वल टू a प्लस के बी माइनस ए, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। तो यू आर फ्री, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इसमें से किसी को भी एक को a ले सकते हैं और किसी को भी b, राइट। तो आई एम कीपिंग दैट वैल्यूज यहाँ पर रख कर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पहले ढूंढ लूंगा। तो
दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन। इसे सिंप्लीफाई करेंगे और तो 5 माइनस 2k 1 प्लस 3k 6 माइनस 5। तो ये जो मुझे मिले ये एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट मिला है, मतलब अगर मैं k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करूंगा तो वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो ये लाइन पे लाई करते हैं, राइट। तो ये एक वेरिएबल पॉइंट की इक्वेशन मुझे मिली, लोकस एक टाइप का, इस पॉइंट्स जो ये लाइन पे लाई करते वो सारे पॉइंट्स की। नाउ पर्टिकुलरली हमें वो पॉइंट चाहिए जो वाईजेड प्लेन पे है। जो वाईजेड प्लेन पे होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हम लोग 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसे हम 0 ले लेंगे तो हमें k की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो वैसे तो k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेने पर हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई करेंगे वो मिलेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली अगर k की वैल्यू 5/2 रखते हैं तो वो पॉइंट मिलेगा जो एग्जैक्टली वाईजेड प्लेन पे लाई करता है, राइट। सो अगेन इसी इक्वेशन 1 में जो हमने ये 1 दी है उसी में k की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट P जो इस प्लेन पे वाईजेड प्लेन पे है, राइट। तो डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस 15/2, दिस इज 6 माइनस, मैंने यहाँ पर वैल्यू जो है वो थोड़ी गलत रख दी है, इट शुड बी 5/2, राइट, नॉट 3/2। तो 5 इंटू k की वैल्यू इट इज 5/2, तो 25/2, राइट। सॉल्व करेंगे इसे, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये 1 है वो 15 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह से 12 माइनस 25/2, तो दिस इज 17/2 एंड दिस इज माइनस 13/2। तो वो पॉइंट जो वाईजेड प्लेन पे है वो है 0, 17/2 माइनस 13/2। Let's understand the 12th question. Again ये भी miscellaneous सही है। Find the coordinates of a point where the line through this and this crosses this plane, right? तो similar question है जो previous किया वैसा ही, बट वहाँ पे जो प्लेन है वो वाईजेड प्लेन था, यहाँ जो प्लेन है वो एक रैंडम प्लेन है। ड्राइंग करके और समझ में आ जाएगा। ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है और आगे जाके ये एक प्लेन को भी इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर ड्रॉ किया है, डोंट कंसीडर कि ये जो लाइन है वो इससे परपेंडिकुलरली ही काट रही है, कोई भी एंगल पे काट सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो ये पॉइंट P फाइंड करने में इंटरेस्ट है जो ये प्लेन पे लाई कर रहा है। सो अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points is r is equal to a plus kb minus a, राइट। हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप किसी को भी a और किसी को भी b जो है वो ले सकते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे। ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला है। तो 2 minus 3 minus 3 plus 4 and 1 minus 1 plus 5, this is the equation of line। तो जनरलाइज कर दे तो ये हमें
जनरल पॉइंट्स मिल गए जो इस लाइन पे लाई करते हैं। अगर के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें ये सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन हमें तो वो पॉइंट चाहिए जो पर्टिकुलरली इस प्लेन पे लाई करता। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन प्लेन, जो प्लेन पे उसे हम P ले लेते और उसके कोऑर्डिनेट को 3 माइनस के माइनस 4 प्लस के ये दे देते हैं, बिकॉज ये पॉइंट जो है वो प्लेन पे भी है लाइन पे भी है, राइट। तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट P जो है वो लाइन पे भी है प्लेन पे भी है, राइट। तो प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, राइट। तो इस पॉइंट ने लाइन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर लिया, हमने इसे लाइन से ही लिया है। अब ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो x कोऑर्डिनेट की जगह पर हम 3 माइनस के, y की जगह पर माइनस 4 प्लस के एंड z की जगह पर माइनस 5 प्लस 6 के जो वैल्यू है वो पुट कर दें। सो इट इज 6 माइनस 2 के माइनस 4 प्लस के माइनस 5 प्लस 6 के इज इक्वल टू 7. 7 minus 2 will give me 5k. 6 minus 4 2. 2 minus 5 minus 3 minus 3 इस साइड चला गया तो प्लस 3. तो this will give me 5k is equal to 10 and the value of k is 2. तो अगेन इस इक्वेशन में रख देंगे इक्वेशन 1 में, जिसे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो वो मिल जाएंगे 3 माइनस के माइनस 4 प्लस के माइनस 5 प्लस 6, तो 3 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 6 इंटू 2. So this is 1 minus 2. तो ये वो पॉइंट है जो उस प्लेन पे लाई करता है. लेट्स अंडरस्टैंड 17th क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. यहाँ पर दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से पास हो रही है, और जो हमारी रिक्वायर्ड प्लेन है वो तीसरे प्लेन से परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर डायरेक्टली हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे. द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the line of intersection of two planes. एक प्लेन दिया है x प्लस 2y प्लस 3z इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा प्लेन दिया है 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0. फॉर्मूला है प्लेन 1 प्लस लैम्बडा इंटू प्लेन 2 इक्वल टू 0. तो पहले प्लेन की इक्वेशन अलोंग विद द कांस्टेंट पूरा नोट डाउन कर लेंगे. प्लस लैम्बडा इंटू प्लेन 2 टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्बडा एक्स. कोएफिशिएंट नोट डाउन कर लेंगे. इसका 1 है, इसका 2 लैम्बडा है. इसी तरह से इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट जस्ट लैम्बडा है. z का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर माइनस लैम्बडा है, और यहाँ माइनस 4 प्लस 5 लैम्बडा इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन मिली. ये हमारी
रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। तो अगर इसका नॉर्मल देखें तो इट इज 1 प्लस 2 लैम्बडा, 2 प्लस लैम्बडा एंड 3 माइनस लैम्बडा। अभी दूसरा ही प्लेन है जिससे हमारा रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर है, उसका हम नॉर्मल नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो किससे परपेंडिकुलर है, 5 3 माइनस 6 पाई एक्स प्लस 3y माइनस 6z इज प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। इससे तो अगर हमारे ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आना चाहिए, हमें पता है, राइट। क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा ही 0 आता है। तो पाई 3 माइनस 6 दूसरे प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है पाई 3 माइनस। तो n1 डॉट n2 के डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमें 0 ले लेना है। तो पाई इंटू 1 प्लस 2 लैम्बडा, 3 इंटू 2 प्लस लैम्बडा माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। पाई प्लस 10 लैम्बडा प्लस 6 प्लस 3 लैम्बडा माइनस 18 प्लस 6 लैम्बडा इक्वल टू 0। ये लैम्बडा की वैल्यू 19 हो जाएगी और ये दोनों हो जाएंगे 11। 11 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7, इस साइड आ जाएगा तो 7। तो उस तरह से मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी 7/90, राइट। तो इसी वैल्यू को हम वापस से इस इक्वेशन में ड्रॉप कर देंगे, ये जो इक्वेशन है उसमें, और हमें हमारा रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो x 2 3 माइनस 4 नोट डाउन कर लेते हैं ये। प्लस लैम्बडा इंटू दूसरे इक्वेशन 2 1 माइनस 1 5 इक्वल टू 0, राइट। तो हमने इक्वेशन 1 में लैम्बडा की वैल्यू पुट कर एक बार वेरीफाई करना जरूरी है, राइट। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19x प्लस 19 38y प्लस 27 और 5 57z 27 और 57 माइनस 36 और 7 प्लस 7 2 14 7y माइनस 7z प्लस 35। नीचे का जो एलसीएम 19 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 के साथ 0 हो गया, राइट। एक्चुअली मैंने एलसीएम लिया, राइट। तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो 33x, ये दोनों भी लाइक टर्म है, 45y, ये दोनों भी लाइक टर्म है, 50z, ये दोनों भी लाइक टर्म है, -41 इक्वल टू 0। कोई कॉमन निकलने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो विल कीप इट एज इट इज। यही हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। लेट्स अंडरस्टैंड द 18 क्वेश्चन। ये भी मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, राइट। तो ये एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस हमें ढूंढना है उस पॉइंट से जहां पर ये लाइन और ये प्लेन दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। तो ये पॉइंट है वो
-1 -5 -10 है पॉइंट P। हमें Q पॉइंट ढूंढने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर P पॉइंट और Q पॉइंट मिल जाते तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम PQ पॉइंट जो है वो डिस्टेंस जो है वो ढूंढ लेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी है वो है R इज इक्वल टू 2 - 1 2 प्लस लैम्बडा इंटू 3 4 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा, राइट। अब ये Q पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो प्लेन और लाइन दोनों पे ही लाई करता है, राइट। सो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी Q। तो Q जो है वो 2 + 3 लैम्बडा -1 + 4 लैम्बडा 2 + 2 लैम्बडा। यही सेम पॉइंट जो है वो इक्वेशन ये प्लेन पे भी लाई करता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो दिया हुआ है हमें x - y + z इज इक्वल टू 5। तो इसी में ये पॉइंट रख देते हैं, राइट, जिससे हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाए। तो 3 - 4 will give me -1, 2 - 1 will give me 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, और ये 5 और 5 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। हमें लैम्बडा की वैल्यू 0 मिली। इस इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 + 0 -1 + 0 एंड राइट। तो P पॉइंट जो है वो हमें दिया है, Q पॉइंट हमें मिल गया है। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं -1 -5 -10। P पॉइंट जो है वो दिया है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। इट इज x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर, राइट। आप उल्टा भी लिख सकते हो, x2 - x1 भी लिख सकते हो, नो डाउट इन दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आगे पीछे रखो, कोई इशू नहीं है, स्क्वायर है तो सॉल्व हो जाए। 2 - -1 -1 + 5 2 + 10, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। तो दिस इज 25 + 1 44 एंड दिस विल गिव मी 169। 169 का आंसर है, रूट का आंसर है 13। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज 13 यूनिट। अंडरस्टैंड करता है। 19th क्वेश्चन ये भी मिसलेनियस का ही है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट एंड इज पैरेलल टू दिस, राइट। हमने हमेशा पढ़ा है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, राइट, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो वेक्टर हमेशा ही गिवन दो वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हमें हमारी लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो तो दे ही दी है, राइट। हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज की ज़रूरत है, और डायरेक्शन रेशियोज का हिंट जो है वो हमें दो प्लेन से मिल जा रहा है। हमारा जो लाइन है वो ये दोनों प्लेन से पैरेलल है, मतलब इनके नॉर्मल, दोनों के नॉर्मल से परपेंडिकुलर, राइट। हमारी जो लाइन है वो इन दोनों प्लेन से पैरेलल है। उसका मतलब क्या कि इन दोनों के नॉर्मल के दोनों नॉर्मल से परपेंडिकुलर है, बिकॉज हमें पता है नॉर्मल्स जो होते हैं वो प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो डायरेक्शन रेशियो
अगर चाहिए आपको तो आप क्या करेंगे, दोनों के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, दोनों ही प्लेन के नॉर्मल। पहले हमें पता है नॉर्मल हमें जस्ट कोएफिशिएंट से मिल जाता है, right? तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे, -1 -2 6 -1 1 +3। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया, राइट। तो ये डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है, आपको अगर देखना है कैसे फाइंड किया जाता है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, राइट। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए, हमें पासिंग पॉइंट भी मिल गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हम वो ढूंढ सकते हैं, R = A + KL। पासिंग पॉइंट है 1 2 3 एंड डायरेक्शन रेशियो है वो -3 5। तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। ये वेक्टर फॉर्म में लिखना था तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा। लेट्स अंडरस्टैंड द 20th क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही सम है। अगेन हमारी जो लाइन है वो पासिंग पॉइंट तो हमें दे दिया है, बट दोनों से ही परपेंडिकुलर है। यहाँ पर जो गिवन लाइन है उन दोनों से ही हमारी लाइन परपेंडिकुलर है। अगेन हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो वो वेक्टर मिलता है वो दोनों से ही परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर भी हमें यही करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए हमें, तो दो लाइन के जो डायरेक्शन वेक्टर दिए हैं उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। दोनों ही लाइन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है, तो जो डिनोमिनेटर होते हैं वही हमारे डिनोमिनेटर ही हमारे डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 16 5 -56। बड़े नंबर्स है तो हम लोग लिख कर भी कर सकते हैं, 21 माइनस माइनस प्लस 15 एंड दिस विल बी 24 प्लस 48, राइट। तो ये हमें देगा 24, ये हमें 36 और ये हमें 70, राइट। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज जो है वो मिल गए हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो फॉर्मूला है R = A + KL। डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल चुके, पासिंग पॉइंट ऑलरेडी दे दिया है, दिस इज 24 36 72। यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 12 का जो वेक्टर है वो सब में ही प्रेजेंट है, मीन्स आई कैन टेक 12 कॉमन आउटसाइड और लिख सकता हूँ 2 3 और 6, राइट। एंड आई कैन टेक दिस 12 के एज अ न्यू कांस्टेंट, तो लैम्डा ले लेते हैं और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि लैम्डा = 12, राइट। तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। होप आप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए डाउट्स के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।